जेएनयू यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी भारत का एक ऐसा विश्वविद्यालय जहां से अक्सर हिंदू विरोधी नारे बुलंद किए जाते हैं। कभी दीवारों पर ब्राह्मणों के लिए गाली लिखकर तो कभी डफली की धुन पर नारेबाजी करके। लेकिन आज बात जेएनयू की नहीं बल्कि बात होगी हरियाणा के सोनीपत में स्थित अशोक यूनिवर्सिटी की, जहां जेएनयू की तर्ज पर हिंदुओं के विरोध में नारेबाजी का मामला सामने आया है। ब्राह्मण को गाली दी गई तो वहीं बनियाबाद मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए गए हैं, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। क्या है पूरा मामला जिसको लेकर अशोक यूनिवर्सिटी सहित पूरे हरियाणा में बवाल मचा हुआ है, बताएंगे आज की स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी। ये पूरा वीडियो हरियाणा के सोनीपत में स्थित अशोक यूनिवर्सिटी की है, जहां हिंदू विरोधी नारे साफ तौर पर सुने जा सकते हैं। हाल ही में दिल्ली के जेएनयू में भी ऐसा ही दृश्य देखने को मिला था, जहां ब्राह्मणों और बनियाओं को जमकर गालियां दी गई थी और दीवारों पर स्लोगन लिखे गए थे। अब इसी का असर अशोक यूनिवर्सिटी में देखने को मिल रहा है, जहां ब्राह्मणों और बनियाओं को लेकर नारेबाजी की जा रही है। पूरा वीडियो 26 मार्च 2024 का है, जो अब जाकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन के दौरान हिंदू विरोधी नारेबाजी की। इस दौरान छात्रों द्वारा ब्राह्मण, बनियाबाद, मुर्दाबाद जैसे नारे भी लगाए गए। ब्राह्मण और बनिया समुदाय को गाली देने के अलावा उन्होंने जय भीम, जय मीम और जय सावित्री, जय फातिमा जैसे नारे लगाए। इस दौरान उन्होंने जाति जनगणना और आरक्षण की भी मांग की। हालांकि इस पूरे वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर खूब बवाल मचा हुआ है। लोग खुलकर इस नारेबाजी को लेकर गुस्सा जता रहे हैं। कई लोगों ने यूनिवर्सिटी में इस तरह की नारेबाजी की अनुमति देने के लिए यूनिवर्सिटी प्रशासन की आलोचना भी की है। एक सोशल मीडिया यूजर अंशुल सक्सेना ने लिखा, यह अशोक यूनिवर्सिटी है जहां ब्राह्मण और बनिया मुर्दाबाद का नारा लगाया जा रहा है। पहले उन्होंने ब्राह्मणों को निशाना बनाया और अब बनियाओं को, लेकिन जो कोई भी यह मानता है कि यह विशिष्ट जातियों तक ही सीमित है, वह गलत है, क्योंकि वो एक से होते हुए दूसरे और फिर आपको भी निशाना बनाएंगे। उनका लक्ष्य ही हिंदुओं को विभाजित करना और उन पर हमला करना है। एक दूसरे एक्स यूजर मिस्टर सिन्हा ने लिखा, ब्राह्मण, बनियाबाद, मुर्दाबाद ऐसे नारे अशोक यूनिवर्सिटी में लगाए जा रहे हैं। वे ब्राह्मणों पर अतीत में अत्याचार करने का आरोप लगाते हैं, लेकिन बनिया समाज के बारे में क्या? सच तो यह है कि वे ब्राह्मण, बनिया या किसी अन्य जाति से नफरत नहीं करते, वे हिंदू धर्म से नफरत करते हैं। ऐसे जागरूक जोकरों के साथ अच्छा व्यवहार करने की जरूरत है। बताया जा रहा है कि ऐसा ही प्रदर्शन 22 मार्च 2024 को भी हुआ था। इस प्रदर्शन को आयोजित करने के पीछे सामाजिक न्याय मंच नाम का ग्रुप था। एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से दावा किया गया कि उन्होंने 22 मार्च 2024 को संजीव बिखचंदानी की क्लास को डिस्टर्ब भी किया था। इस पोस्ट के दावे के जवाब में इन्फो एच के संस्थापक संजीव बिखचंदानी ने भी जवाब दिया। उन्होंने कहा था कि ये बात बढ़ा चढ़ाकर कही जा रही है। क्लास के पहले घंटे के बाद 10 मिनट के ब्रेक के दौरान प्रदर्शनकारी छात्र क्लास के दरवाजे के बाहर आकर खड़े हो गए। उन्होंने 2 से 3 मिनट नारेबाजी की और फिर चले गए। मैं क्लास के अंदर कुछ छात्रों से बातचीत कर रहा था। हमारी बातचीत पहले की तरह जारी रही। संजीव ने आगे कहा कि मुझे पहले से ही इस प्रोटेस्ट के बारे में बताया गया था। सभी लोगों को मेरी सलाह है कि अशोक यूनिवर्सिटी एक छोटी सी जगह है, उन्हें जनगणना करानी है तो प्रशासन के भरोसे रहने की जगह इसे स्वयं करना चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये आंदोलन 7 दिन पहले शुरू हुआ था। ये सभी छात्र नेता कांग्रेसी नेता राहुल गांधी द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान उठाई गई जनगणना की मांग की तर्ज पर यूनिवर्सिटी में जाति आधारित जनगणना की मांग कर रहे थे। छात्रों की मांग है कि यूनिवर्सिटी में हर साल जातीय जनगणना कराई जानी चाहिए, ताकि पता चल सके कि यूनिवर्सिटी में सामान्य वर्ग के कितने छात्र हैं और कितने ओबीसी और एससी एसटी कम्युनिटी के। इतना ही नहीं, जाति जनगणना के अलावा छात्रों की मांग है कि देर से आने पर लगने वाली फाइन को भी खत्म किया जाए और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की याद में कार्यक्रम का आयोजन किया जाए। इसके बाद इस मामले में अशोक यूनिवर्सिटी की तरफ से एक प्रेस नोट जारी किया गया, जिसमें छात्रों की मांगों पर विचार करने की बात कही गई है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हिंदू विरोधी नारेबाजी करने वाले छात्रों के खिलाफ अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। बता दें कि अशोक यूनिवर्सिटी का विवादों से पुराना नाता रहा है।
जनवरी 2021 में अशोक विश्वविद्यालय के नीलांजन सरकार नाम के प्रोफेसर ने बीजेपी की आलोचना के बहाने भगवान राम का मजाक उड़ाया था और बीजेपी को खूब खरी खोटी सुनाई थी। लेकिन समझने की बात यह है कि अपनी किसी भी मांग को लेकर हिंदुओं को टारगेट करना कितना सही है। क्या ब्राह्मणों और बनियों को निशाने पर लेने या फिर किसी भी अपर कास्ट के लिए अभद्र शब्दों का प्रयोग करने से आपकी मांगे पूरी हो जाएंगी? बता दें कि अशोक यूनिवर्सिटी एक लौती ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जहां ऐसी नारेबाजी हो रही है और हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलने का काम किया जा रहा है। इन सब का केंद्र दिल्ली का जेएनयू है, जहां अक्सर ऐसी पटकथा रची जाती है। बीते सालों में जेएनयू से कई ऐसे मामले निकलकर सामने आए हैं जहां हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलने का काम किया गया है। दिसंबर 2022 में जेएनयू की दीवारों पर ब्राह्मण विरोधी नारे लिख दिए गए थे। छात्रों ने दावा किया था कि स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज भवन की दीवारों पर ब्राह्मण और बनिया समुदायों के खिलाफ बातें लिखी गई थी। इस बीच प्रशासन ने भी इस घटना की निंदा की थी। स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज को मामले की जांच कर जल्द से जल्द वाइस चांसलर को रिपोर्ट सौंपने को कहा गया था। बता दें कि दीवारों पर ब्राह्मण कैंपस छोड़ो, ब्राह्मण भारत छोड़ो, ब्राह्मण बनिया हम बदला लेंगे जैसी बातें लिखी गई थी। घटना के कुछ घंटे बाद प्रशासन ने बयान जारी कर कहा था कि ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जेएनयू सबका है और इस घटना को गंभीरता से लेने की जरूरत है। जेएनयू प्रशासन इस बहिष्कारवादी प्रवृत्ति की निंदा करता है। आरएसएस से जुड़े अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी ने भी वामपंथियों पर बर्बरता का आरोप लगाया था। तब के एबीवीपी जेएनयू अध्यक्ष रोहित कुमार ने कहा था कि एबीवीपी कम्युनिस्ट गुंडों द्वारा तोड़फोड़ की निंदा करता है। कम्युनिस्ट ने स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज बिल्डिंग में जेएनयू की दीवारों पर अपशब्द लिखे हैं। रोहित कुमार ने आगे कहा था कि हमारा मानना है कि शैक्षिक संस्थानों का इस्तेमाल बहस और चर्चा के लिए होना चाहिए, न कि समाज और छात्रों के समुदाय में जहर घोलने के लिए। वहीं जेएनयू शिक्षक संघ ने भी तोड़फोड़ की निंदा करते हुए एक ट्वीट पोस्ट किया था और इसके लिए लेफ्ट लिबरल गैंग को जिम्मेदार ठहराया था। मामला यहीं खत्म नहीं होता। इसके ठीक एक साल बाद अक्टूबर 2023 में एक बार फिर विवादित स्लोगन का मामला सामने आया था। जेएनयू की दीवारों पर विवादित स्लोगन लिखे गए थे जिसमें बीजेपी, पीएम मोदी और कश्मीर को लेकर विवादित बातें कही गई थी। दीवारों पर भगवा जलेगा, मोदी तेरी कब्र खुदेगी जैसे विवादित नारे लिखे गए थे। नीली स्याही से लिखे गए नाम पर लाल स्याही पोती गई थी। जेएनयू के स्कूल ऑफ लैंग्वेज कैंपस में दीवार पर फ्री कश्मीर और भारत अधिकृत कश्मीर जैसे स्लोगन भी पाए गए थे। हालांकि दीवारों पर भगवा, कश्मीर और मोदी पर स्लोगन किसने लिखा, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई थी। देश के नामी संस्थानों में शुमार जेएनयू में अब तक जो सबसे बड़ी घटना निकलकर सामने आई थी वो थी 9 फरवरी 2016 में एक कार्यक्रम के दौरान कथित देश विरोधी नारे लगाए जाने की घटना। इस घटना ने पूरे देश में उबाल ला दिया था। दरअसल यह अपने आप में अनूठी और हैरान करने वाली घटना थी जिसमें देश में पहली बार इस संस्थान में देश विरोधी नारे लगे। जेएनयू देश विरोधी प्रकरण में गिरफ्तार किए गए मुख्य आरोपित कन्हैया कुमार, सैयद उमर खालिद और अनिर्बन को दिल्ली हाईकोर्ट से सशर्त जमानत मिल चुकी है। अन्य के खिलाफ बिना गिरफ्तार किए स्पेशल सेल ने आरोप पत्र दायर किया था। कन्हैया, उमर और अनिर्बन के अलावा 7 अन्य आरोपी जम्मू कश्मीर के थे। बता दें कि स्पेशल सेल ने कुल 90 लोगों को गवाह बनाया था। वहीं 10 वीडियो क्लिप जो फॉरेंसिक साइंस लैब में जांच करवाई गई थी और उन वीडियो की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई थी। इन्हीं वीडियो में देशद्रोही नारे लगाते आरोपितों को देखा जा सकता है। कन्हैया कुमार के खिलाफ देश विरोधी नारे का वीडियो पुलिस को नहीं मिला, लेकिन पुलिस के मुताबिक कन्हैया कुमार ने भी देश विरोधी नारेबाजी की पुष्टि कई लोगों ने अपनी गवाही में की है। इसके अलावा सबूत और गवाह के तौर पर कार्यक्रम के बैनर, पोस्टर, स्लोगन, प्रशासन के बयान, सुरक्षा गार्ड, एबीवीपी छात्रों के बयान शामिल थे। बता दें कि इन दिनों शैक्षणिक संस्थानों का माहौल राजनीति से ज्यादा प्रेरित नजर आता है, जो कि कहीं से भी गलत नहीं, लेकिन जब इन संस्थानों का उपयोग अपने पर्सनल एजेंडे को सेट करने के लिए किया जाता है तो इसका विरोध करना जरूरी हो जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। न
न कोई दौड़, न कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।